हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सांख्यिकी की, जिसमें हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और जो है कि एक एक स्टेप को समझते चलेंगे। तो बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कितनी होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की तीन मापें होती है। पहला होता है समांतर माध्य, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। दूसरा है माध्यिका या माध्यक भी इसे कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मीडियन कहते हैं। तीसरा होता है बहुलक या मोड। तो देखना बच्चों एक चीज, इसमें हम आज पढ़ेंगे समांतर माध्य को, फिर उसके बाद से हम लोग बाकी चीजों के भी अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध्य क्या है और इसके सूत्र क्या होते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, समांतर माध्य कुछ और नहीं है, इसको नॉर्मली औसत माध्य भी कहते हैं। तो समांतर माध्य का परिभाषा होता है कि समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी समांतर माध्य कैसे प्राप्त होता है, तो जो भी पद दिए रहते हैं उनको ऐड करने के बाद उनके जितने भी पद होते हैं उनकी संख्या से भाग देंगे तो प्राप्त होगा समांतर माध्य। चलिए फॉर्मूला के द्वारा आपको बताते हैं। जो समांतर माध्य होता है, यहां समझना है, समांतर माध्य को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको जानकारी रखनी है। एक्स बार से इसे डिनोट किया जाता है। क्या होता है, तो पदों का योगफल, पदों का योगफल अब बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसमें सबसे जरूरी है हमें पद समझने। पद क्या है, जैसे नॉर्मली आप समझिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई अंक दिया हो तो ये अंक ही पद कहलाते हैं। तो जितने भी पद दिए रहेंगे उसको आपको जोड़ना है और जितने पद होंगे उससे आपको भाग देनी है, समांतर माध्य निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि 5 6 11 22 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न आपके सामने आया, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 6 11 और 22 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आपको अभी बताया गया कि समांतर माध्य को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला है कि पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो पद कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो सभी पदों को ऐड करना है, यहां पे योगफल निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें पदों की संख्या से भाग देनी है। 4 पद है तो हमें 4 से भाग देनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 5 और 6 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 11 11 22 और 22 22 44 हो जाएगा बटा 4। ये हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो 11, यानी 11 जो है कि इसका समांतर माध्य प्राप्त हो रहा है। तो देख रहे हैं कितना आसान है समांतर माध्य ज्ञात करना। लेकिन यही नहीं है, इसके आगे जब जाओगे ना तो आपको और भी प्रश्न देखने को मिलेगा, उसको आज ही की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। कैसे मिलेगा, थोड़ा सा बातें करते हैं। तो आपको क्या देगा, कुछ पद दे दिया जाएगा और बारंबारता वाली एक सारणी जुट जाएगी। तो बारंबारता वाले प्रश्न को कैसे बनाते हैं उसको भी हम अभी देखेंगे। उसके बाद से आपको कभी कभी जो है कि ऐसे जो है कि नॉर्मली आपको वर्ग समूह के रूप में मिल जाएगा, लिमिट के रूप में मिल जाएगा, फिर आपको बारंबारता दे दी जाएगी और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, समांतर माध्य पूछ लिया जाएगा। तो उसका एक अलग सा फॉर्मूला लगता है, किस तरीके के क्वेश्चन के लिए कौन से फॉर्मूले लगते हैं वो सारी आपको हम बताने वाले हैं। तो बस आपको अंत तक वीडियो को देखना है। चलिए यहाँ देखते हैं, हम किसी और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल आ जाए कि 11 से ऐसे 11 से 15 के बीच, 11 से 15 तक के, ऐसे मान लीजिए 11 से 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई तो कैसे सॉल्व करोगे,
तो बहुत ही आसान तरीका है। 11 से 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं को आप पहले लिख लीजिए। तो 11 से देखिए बीच का आता ना, तो 11-15 के बीच की संख्या लिखते हैं, लेकिन इसमें 11 से 15 तक की प्राकृतिक संख्या कह रहा है। अब प्राकृतिक संख्या आपको पता है, जो गिनती में प्रयोग होते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती है। 11, 12, 13, 14, 15, ये जो है कि प्राकृतिक संख्या है 11 से 15 तक की। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल मिला के इसमें 5 पद है। अब समांतर माध्य आपको निकालना है तो नॉर्मल सा सूत्र लगाना है, पदों का योगफल, यानी जितने भी पद आपके सामने है वो जोड़ देना है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे उसके बाद से 5 पद है तो 5 से भाग दे देना है। अब आपका काम है इसको जोड़ना। तो देखिए 5, 4, 9, 9, 3, 12, अब 12, 2, 14, 1, 15, हासिल 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, यानी 65 आ रहा है, या नीचे आ रहा है 5। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 बार में चला जाएगा, तो इसका समांतर माध्य आ जाएगा 13। चलिए थोड़ा सा इससे हट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। किस तरीके से एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा यहां ध्यान देना आपको। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। जैसे आ जाए कि 2, 5 तथा 7 का समांतर माध्य चलिए इसको थोड़ा सा इससे भी अच्छा एग्जांपल से लेकर आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए कि यदि 2, 3 तथा x का समांतर माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल जो है कि हट के प्रश्न है। इसमें आपको जो है कि समांतर माध्य दे दिया है कि 3 है, यहाँ पे 3 पद भी दिया है, 2, 3 और x। इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। देखिए कितना ही आसान है, सूत्र वही लगाएंगे, x बार अर्थात समांतर माध्य बराबर 2 + 3 अब प्लस, चूंकि x ही पद है हमारा, उसके बाद 3 संख्या है इसलिए 3 से भाग देंगे। देखिए समांतर माध्य का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा 3 बराबर 3 और 2 हो जाएगा 5 + x बटा 3। 3 से 3 को में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे x + 5 बराबर 9। अब 5 को उधर कर देते हैं, तो देखिए पक्षांतर जब करते हैं तो प्लस वाला चीज उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो +5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 5 बराबर 4। x का मान कितना आया? तो 4 आ गया। तो इसमें इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया 4। तो चलिए आप लोग कीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तब मिलते हैं इससे अलग हट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं। देखिए कह क्या रहा है प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। कारण नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आपको सारणी देखने को मिलती है और इसमें पद देगा और बारंबारता देगा और आपसे पूछ लेगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या करना, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करनी है समांतर माध्य का, यानी समांतर माध्य का एक फॉर्मूला और यूज करनी है, उसको आपको याद रखनी है। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है। देखिए सिग्मा fx कैसे निकलेगा, सिग्मा f क्या है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे देखिए इसमें ये जो पद होता है इसे x कहते हैं, यहाँ पे देखिए x लिख दिया गया है। बारंबारता को मान लेंगे f होता ही है ये। देखिए बारंबारता है जो इसको भर देते हैं, जैसे 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, 6 और 8। तो आपको ऐसे जो है कि क्षैतिज कॉलम से काम नहीं चलेगा, आपको ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाना पड़ेगा। इस तरीके से एक कॉलम और ऐड करनी है, क्या है वो, तो सिग्मा एफ एक्स, नीचे जब सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा।
देखिए पद को हम x कहें, बारंबारता को f, x को f में गुणा करेंगे तो निकल जाएगा fx। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे। जैसे 4 तिया 12, ये पहले का निकल गया, और 6 से 4 करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ से 8 दूना 16 हो जाएगा, और 10 दूना 20, और 12 छक 72 हो जाएगा यहाँ से, और 14 8 112 हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको करके सिग्मा एफ एक्स निकालनी है। अब इस एफ को जोड़ देंगे तो निकलेगा सिग्मा एफ बराबर, देखिए 3 4 7, 7 2 9, और 9 2 जो है कि 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, और 17 8 आपको मिलेगा यहाँ से 25, 17 8 25, तो ये 25 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या करनी है, इसको ऐड करनी है, सिग्मा एफ एक्स निकालनी है। सिग्मा एफ एक्स बराबर, कई जगह यहाँ एफ आई एक्स आई लिखा जाता है तो उससे बहुत मतलब नहीं है, यहाँ एफ एक्स आप निकाल सकते हो। तो 2 4 6 6 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 14, 14 1 15, हासिल 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ोगे 200, 256 आ रहा है सिग्मा एफ एक्स। बस ये मान यहाँ रखना है, समांतर माध्य निकल गया। देख रहे एकदम एटीएम फॉर्मूला जैसा काम कर रहा है। मान निकला, यहाँ रखो 256 अब बट्टा एफ का मतलब 25 निकला हुआ है। अब 25 को इसके डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 25 दहा के 250। अब मिलेगा अब क्या, तो 6 मिलेगा, यानी दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, 60 में से 50 गया 10, 10 में एक जीरो आ जाएगा ऑटोमेटिक, 100, 25 चौके 100, यानी आंसर हम लोग का मिलेगा 10.24। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया, मतलब समांतर माध्य निकल चुका है, 10.24 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको कीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं इस नए तरीके के क्वेश्चन को। देखिए इसमें वर्ग अंतराल आपके सामने है, उसके बाद बारंबारता भी दिया हुआ है। अभी इसके पहला जो क्वेश्चन हम लोग किए उसमें जो है कि वर्ग अंतराल नहीं दिया था, पद दिया था, बारंबारता दिया था। इसमें क्या है कि वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में जो यूज किया था वही फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा। जैसे देखिए उसमें हम लोग यूज किए थे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अब बट्टा सिग्मा एफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सिग्मा एफ एक्स आएगा कैसे, एफ तो है मगर एक्स कहाँ है। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम ऐड हुआ है अब नए में, उसमें एक कॉलम ऐड हुआ था एफ एक्स का, इसमें जो है कि एक्स का जो है कि एक कॉलम ऐड हुआ है। क्योंकि वर्ग अंतराल में से ही हमें एक्स का मान निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा एक्स का मान, उसके लिए आपको देखिए वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालना है। कैसे निकलता है, देखिए 10 और 15 इसके जो अंतराल है इसी को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 10 और 15 जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। अब 25 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो होगा 12.5, 12.5 मिलेगा। उसी प्रकार से 15 और 20 को जब जोड़ोगे तो मिलेगा 35। अब 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 17.5। एक चीज हम आपको बताते हैं, देखिए 12 5 17, जब ये अंतराल 5 5 का हो तो इसी में 5 5 जोड़ते जाएंगे तो आ जाएगा। अब 10 10 का हो तो 10 10 जोड़ देना है, सिंपल है। तो 17 में 5 जोड़ दीजिए, इसको आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 17 और 5 कितना होता है, तो 22 होता है, तो 22.5 हो जाएगा। वैसे 22 और 5 से जो है कि 27.5 हो जाएगा, 27 और 5 32.5 हो जाएगा, 32 और 5 37.5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। आपको क्या करनी है कि इसमें इस मतलब f और x का मल्टीप्लाई करके एफ एक्स इस तरीके से आपको निकाल लेनी है। जैसे देखिए 14 का 12.5 से गुणा करने पर 175 आएगा, और 16 का 17.5 से गुणा करने पर 280 आएगा। अब आपको क्या करना है कि f और x का मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल लेना है।
मतलब इसमें f के मान और x के मान को मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आपको मान निकालना है। जैसे 14 का 12.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाएगा। ऐसे ही 16 का 17.5 में करेंगे तो 280 और 18 का इसमें करेंगे तो 405। मतलब आपको इससे मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालनी है। उसके बाद से सिग्मा एफ के लिए आपको सबको ऐड करना है। तो ऐड करने पे प्राप्त हो रहा है 100 और इसको ऐड करने पर प्राप्त हो रहा है 2505। इन्हें सिग्मा एफ एक्स भी निकल चुका है और सिग्मा एफ भी निकल चुका है। तो बस इस फॉर्मूले को आपको रखना है और आंसर ज्ञात कर लेना है। सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा 2505 बट्टा 100। तो इस तरीके के भाग तो बहुत आसान होते हैं, 0 0 वाले। 2 0 नीचे है तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा देना है, तो आ जाएगा 25.05। इस प्रकार से यह आंसर मिल चुका है। तो जब भी वर्ग अंतराल वाला प्रश्न आए तो आपको ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये तरह एक तरीका। कभी कभी प्रश्न में क्या आता है, कभी कम 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 करके प्रश्न आ जाता है। जैसे आपको क्या लिखेगा, यहाँ कर देगा 10 से कम, 20 से कम, 25 से कम। इस तरीके से कम कम करके प्रश्न भी देखने को मिलती है। तो चलिए हम कम कम वाले भी प्रश्न को देख लेते हैं, ताकि एक सीरीज के रूप में हम लोग का समांतर माध्य वाला कंसेप्ट कंफर्म हो जाए। तो चलिए उसको भी देखते हैं, तब तक कीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। करा निम्नलिखित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए कम कम वाले प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, मतलब 40 से कम तक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे छात्रों की संख्या दिया हुआ है CF। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है, ये CF मान जिसे कम कम जिसमें देता है ना, उसमें आपको याद रखना है कि CF वैल्यू होती है, संचयी बारंबारता होती है। तो ये आपको याद रखनी है, ना कि आप इसको F ना समझे, बारंबारता अगर समझेंगे तो गलती हो जाएगा। तो कम कम वाले क्वेश्चन में ये जो भी मान रहता है वो जो है कि संचयी बारंबारता होती है। अब देखिए इसके लिए आपको जो है कि नए नए कॉलम बनाने पड़ेंगे। कैसे? तो देखिए कम कम वाले का भी एक नया कॉलम बनाया गया है। जैसे 5 से कम का रहा है, 10 से कम का है। देखिए 5 और 10 में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। तो इसका मतलब इसका जो रेंज है वो 5-5 के अंतराल पर, इसका अंतराल 5-5 पर है। 5 से कम है तो 0 से ही 5 होगा, 0 से ही 5 के बीच में मान होंगे। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे करते चले जाना है। 40 से कम कह रहा है तो 35 से 40 तक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीरीज पूर्ण कर लेनी है। अब आता है यहाँ पे छात्रों की संख्या। तो ये जो छात्रों की संख्या थी वो CF था, लेकिन हमको फॉर्मूला में FX चाहिए। जैसे कहने का मतलब जब आप समांतर माध्य निकालोगे तो आपके सामने आएगा सिग्मा FX अपान सिग्मा F। तो जब तक F नहीं आएगा तब तक FX नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हमें F निकालना होगा। तो देखिए जब बारंबारता दिया रहता है और जो है कि संचयी बारंबारता अर्थात CF निकालनी होती है, तो नीचे वाले पदों को जोड़ते जाते हैं। लेकिन अगर CF से आपको F निकालनी है, मतलब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालनी है, तो नीचे वाले पद में से ऊपर वाले पद को घटाते जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे देखिए 3 को पहले नोट करेंगे, उसके बाद से देखिए नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा रहे हैं। तो 10 में से 3 गया 7, 25 में से 10 गया 15, 49 में से 25 गया 24, 65 में से 49 गया 16, 73 में से 65 गया 8, 78 में से 73 गया 5, ऐसे 80 में से जो है कि 78 गया 2। इस तरीके से आपको F निकाल लेना है। अब मध्य बिंदु का कंसेप्ट तो पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग जो है कि क्लियर किए हैं। क्या? तो इनको जोड़ करके, मतलब इसके लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग देना है। जैसे 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5, 5 और 10 को जोड़ेंगे 15, 15 में 2 से भाग देंगे 7.5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको x का मान निकाल लेना है। हमें यहाँ पे ऐड करके सिग्मा F निकाल लेनी है, जिसका मान 80 यहाँ पे आया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई करके हमें FX निकालनी है, फिर इसको ऐड करनी है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके पहले FX निकालेंगे, FX निकल जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे इसको जोड़ के आप लोग सिग्मा FX निकाल लोगे। इतना करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे सिग्मा FX अपान सिग्मा F सूत्र दिया हुआ है, इसमें आपको रख देनी है। तो 1485 यहाँ पे हो जाएगा, अब बट्टा यहां से हो जाएगा 80। जब इसको डिवाइड करोगे तो मिलेगा 18.56 के करीब मिलेगा। इस प्रकार से
जो है कि आप इस प्रकार से जो है कि आप जो है कि डिवाइड करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस बताए गए, जितने भी फॉर्मूले बताए गए, समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो है क्वेश्चंस हम लोग जो माध्यिका का जो क्वेश्चन और बहुलक का जो क्वेश्चन है अगले जो है कि वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए थैंक यू।